ओम शांति। विश्व नाटक के गुह्य राज। ये परमात्मा के महावाक्यों का संकलन है। तो ये संकलन इतने सारे राजों को परमात्मा के महावाक्यों द्वारा उजागर करेगा। तो आइए चलते हैं। ज्ञान सागर परमात्मा के द्वारा उद्घाटित विश्व नाटक के गुह्य राज। ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्न की माला कोई हीरे जवाहरों की नहीं है, इन रत्नों की ही माला है। मनुष्य लोग फिर यह रत्न समझ अंगूठियां पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला इस संगम पर ही मिलती है। ये रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्म माला माल बनाते हैं। साकार बाबा 10 जन 10 जनवरी 1969। फिर से पढ़ते हैं। ज्ञान रत्न जो तुम अभी लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहर बन जाते हैं। 9 रत्न यानी कि ये ज्ञान रतन 9 तरह के ज्ञान रतन है। 9 रत्न की माला कोई हीरे जवाहरों की नहीं है, इन रत्नों की ही माला है। मनुष्य लोग फिर इस रतन समझ अंगूठियां पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला इस संगम पर ही मिलती है। ये रतन ही तुमको भविष्य 21 जन्म माला माल बनाते हैं। दूसरा महावाक्य। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हम सबको राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहां बैठे स्थापना करते हैं। तुम जानते हो इस रथ द्वारा इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। नई दुनिया स्थाप नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहां बैठ स्थापना करते। साकार बाबा 22 दिसंबर 04 रिवाइज्ड कोर्स। सत्य ज्ञान जीवन की परम प्राप्ति है। सत्य ज्ञान जीवन की परम प्राप्ति है, क्योंकि सत्य ज्ञान निर्भय निश्चिंत बनाकर परम सुख को देने वाला है। सत्य ज्ञान का दाता ज्ञान सागर परमात्मा है। वह भी
सत्य ज्ञान दे रहा है। ज्ञान की सत्यता को समझकर और धारण कर परम सुख को अनुभव करना और कराना हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। यह बना बनाया खेल है ना। यह बेहद का बाप समझाते हैं, उनको ही सत्य कहा जाता है। यह बेहद का बाप समझाते हैं, यह बना बनाया खेल है ना। यह बेहद का बाप समझाते हैं, उनको ही सत्य कहा जाता है। यह बना बनाया खेल है ना। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम संगम में सतयुग में जाते हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। साकार बाबा 17 अक्टूबर 2004 रिवाइज्ड। गौधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। संपन्नता संतुष्टता का आधार है, संपूर्णता संपन्नता का आधार है। ज्ञान धन संपूर्ण का आधार है, परमात्मा ज्ञान का सागर है। बाबा की मुरली है विश्व नाटक के सब राजों की खान। इस ज्ञान मुरली में ज्ञान सागर बाप ने इस विश्व नाटक के सब राजों का रहस्य उद्घाटन किया है। जिन राजों को जानने वाला इस विश्व नाटक के परम सुख को अनुभव कर सकता है। ज्ञान चिंतन ही सत्य को अनुभव करने और धारण करने का एकमात्र आधार है, साधन है। ज्ञान सागर परम पिता ने जो ज्ञान दिया है उसका चिंतन कर उसके गुण धर्मों प्रभाव फैक्ट्स फिगर्स काउज इफेक्ट्स को जानने और अनुभव कर धारण करने से ही आत्मा संपन्न बनती है, उसका सुख अनुभव करती है। ईश्वरीय ज्ञान परम सुख को देने वाला है। आत्मिक स्वरूप सच्चिदानंदमय है। परमात्मा सच्चिदानंद सागर है। ये विश्व नाटक परम सुखमय है। जो आत्मा इनके रहस्यों को जानकर अनुभव कर संपन्न बनती है, वह इनके सुदुर्लभ परमानंद को अनुभव करती है। ये संगम योगी ब्राह्मण जीवन कल्प का फूल है और परम आनंदमय है। चिंतन ही इन सबको अनुभव करने और धारण करने और उसका सुख अनुभव का एकमात्र आधार है। परमात्मा ज्ञान का सागर है। उसने हमको ज्ञान के अनेक राज बताए हैं, जो सदा हमारी बुद्धि में जागृत रहेंगे तो बुद्धि सदा भरपूर रहेगी। आत्मा सदा संपन्नता का अनुभव करेगी। आत्मा सदा साक्षी स्थिति में रहेगी और सदा सुख शांति आनंद का अनुभव करेगी। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा, क्योंकि ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ धन है और ज्ञान धन से संपन्न आत्मा ही संपूर्णता का अनुभव कर सकती है। संपूर्णता से ही संपन्नता का अनुभव होता है। संतुष्टता संपन्नता का दर्पण है। संतुष्टता जीवन की सर्वोत्तम प्राप्ति है। यह वंडरफुल दुनिया है। कैसे स्वर्ग बनता है
और फिर कैसे नर्क बन जाता है, यह सब राज बाप ही बच्चों को समझाते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर व तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे न सके। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और किसको यह रूहानी नॉलेज मिल न सके। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। साकार बाबा 8 जनवरी 2005 रिवाइज्ड कोर्स। इन सब राजों का को जानने और अनुभव करने के लिए ज्ञान सागर परमात्मा के साथ बुद्धि योग स्थिर करके उन राजों को मनन चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, तभी उनका गुह्य रहस्य अनुभव होगा और आत्मा उनका सुख अनुभव करेगी। ये ज्ञान के गुह्य रहस्य परम धन है, जिसको धारण करना और कराना ही ब्राह्मण जीवन का परम कर्तव्य है। इसीलिए बाबा ने कहा, अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभवी कब धोखा नहीं खा सकते। क्वेश्चन, ज्ञान सागर बाबा ने हमको क्या क्या राज समझाए हैं और वे राज हमारी खुशी में कैसे वृद्धि कर सकते हैं तथा कैसे वह खुशी स्थायी रह सकती है। ज्ञान सागर बाप आकर हमको कौन कौन से राज समझाते हैं जिसके कारण हमारी चढ़ती कला होती है और जिसके लिए ही आधा कल्प हम बाप को याद करते हैं। ज्ञान सागर बाबा ने हमको इस विश्व नाटक के सभी राजों का ज्ञान दिया है और उनमें स्थित होने की प्रक्रिया बताई है। जब तक वे हमारी बुद्धि में स्पष्ट नहीं होंगे और उनका रहस्य बुद्धि में स्पष्ट नहीं होगा तथा उनमें स्थित होने की प्रक्रिया का सफल अभ्यास नहीं होगा, और तब तक इस ब्राह्मण जीवन का सच्चा अविनाशी सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे। साथ ही बाबा ने इस सत्य का भी ज्ञान दिया है कि ये ज्ञान एक सेकंड का भी है, अर्थात अपने को आत्मा समझ एक बाप दूसरा न कोई की स्थिति में स्थित आत्मा के सारे कार्य परमात्मा सिद्ध करता है। परंतु इस सत्य को भी भूलना नहीं चाहिए कि हमारी इस स्थिति की भी परीक्षा भी होगी, अर्थात माया हमारी बुद्धि को परमात्मा से हटाने का पूरा प्रयत्न करेगी। बाबा भी कहते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी है। सीढ़ी और झाड़ में यह सब समझानी है। फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को और सदगति होती है यहाँ। सदगति के अगेंस्ट होती है दुर्गति। अभी तुम बाप और रचना के आदि मध्य अंत के को जान गए हो। साकार बाबा 27 जुलाई 2004 रिवाइज। मुरली मिस कर देते हैं। बाप कहते हैं, कितनी गुह्य गुह्य बातें तुमको सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करना है। धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। साकार बाबा 29 सितंबर जुलाई 2004 रिवाइज्ड दिखाते हैं, सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर भर कर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर कर दे रहे हैं।
साकार बाबा 14 मई 2005 रिवाइज्ड। भक्ति मार्ग में भी किसी भक्त आत्मा ने गाया हुआ है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे पैठ। परमात्मा ज्ञान का सागर है। उनके हर महावाक्य में, मुरली की प्रत्येक लाइन में एक नया राज है। क्योंकि जैसे ये विश्व नाटक नित्य नया है, ऐसे परमात्मा का हर महावाक्य एक नए राज से भरा हुआ है। उन सब राजों का यहाँ वर्णन करना तो गागर में सागर समान है। परमात्मा के दिए ज्ञान के सब राजों को समझना तो साधारण मनुष्य की बुद्धि से परे की बात है। इसीलिए ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान की जो अनंत राजों को दिया है, उनमें से हमने यहाँ कुछ राजों का वर्णन करने का पुरुषार्थ किया है, जो सागर में एक बूंद के समान ही है। ज्ञान सागर बाप ने हमको विश्व नाटक के जिन राजों को बताया है, अर्थात गुह्य रहस्यों का जो ज्ञान दिया है, उनमें मुख्य मुख्य की लिस्ट विषय सूची में दिखाई गई है। विवेचना, विचार, भावार्थ और ईश्वरीय महावाक्य। हर राज का केंद्र बिंदु क्या है? वह सदा बुद्धि में रहे तभी समय पर उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका सुख ले सकते हैं। इसीलिए परमात्मा ने जो राज बताए हैं, जिनका ज्ञान हमारी बुद्धि में होना परम आवश्यक है, जिनको हम मुरली से तो सुनते ही हैं और उसकी सत्यता, उसके महत्व पर विचार भी करते हैं और उसको जीवन में धारण करने का प्रयत्न भी करते हैं, परंतु उस राज का केंद्र बिंदु क्या है जो हमको अपनी बुद्धि में सदा रखना है, जिससे वह हमारे जीवन को सुखमय बनाने और किसी परिस्थिति को पार करने में सहायक हो। उससे हमारे जीवन में खुशी की लहर का संचार होता रहे। उसके लिए संक्षेप में यहाँ कुछ विचारों को लिखा गया है और साथ में उससे संबंधित बाबा के महावाक्यों को उद्धृत किया गया है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर स्थूल वतन तक के सब राज समझाए हैं। मूल वतन का राज बाप के बिगड़ और कौन समझाएंगे? तुम औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हो। अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। साकार बाबा 23 नवंबर 2004 रिवाइज्ड। और आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि अभी तक कोई भी जगत जीत नहीं बने हैं। इसका मतलब काम महाशत्रु पे अभी तक किसी ने भी जीत नहीं पाई है। यानी कि काम विकार के और भी बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म कहीं न कहीं अंश वंश कुछ तो है, जो हमें अपने मनन चिंतन के द्वारा उसको ढूंढना है, निकालना है। और नहीं तो बाबा ने कहा अगर कोई माया जीत बन जाए, यानी तो वो जगत जीत बन जाए। ज्ञान की सत्यता का राज। सत्य ज्ञान क्या है? कौन सत्य ज्ञान का दाता है? और सत्य ज्ञान का फल क्या होता है? सत्य ज्ञान की धारणा वाले व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? ये सभी राज अभी परमात्मा ने बताए हैं। सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति वह अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत्य अर्थात सत्य और सत अर्थात अविनाशी। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, साथ साथ परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप भी कहते हैं। आत्माओं को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। अव्यक्त बाप दादा 20 मार्च 1987। सत्य के लिए गायन है। सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं।
आप लोग भी कहते हो ना, सच तो बिठो नच। सत्यता की शक्ति वाला शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी, इसीलिए कभी घबराएगा नहीं। अव्यक्त बाप दादा, 20 मार्च 1987। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सत्युग बनाते हो, स्वयं भी सत्य नारायण बनते हो। सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसीलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है, क्योंकि ये दुनिया असार असत्य है। अव्यक्त बाप दादा, 23/8/1987। सत्यता की शक्ति वाले विजयी अवश्य बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्यता की शक्ति वाले विजयी अवश्य बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति हैं। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति है। तो इतनी ऑथोरिटी का नशा रहता है। सत्यता की अथॉरिटी वाले की वाणी में स्नेह और नम्रता होगी। अव्यक्त बाप दादा, 20 मार्च 1987। सत्यता की अथॉरिटी वाले निरहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। अव्यक्त बाप दादा, 23/1987। झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप दिखाना। अथॉरिटी के बोलों में स्नेह समाया हुआ है, निर्मानता है, निरहंकार है, इसीलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सेवा में, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है। अव्यक्त बाप दादा, 23/1987। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन स्नेह से बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की ऑथोरिटी का बैलेंस। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, सत्य ज्ञान की प्रत्यक्षता भी करेंगे, लेकिन स्नेह से बच्चे बच्चे कहते नया सारा ज्ञान स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते स्नेह और सत्यता की ऑथोरिटी का बैलेंस। तो सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। अव्यक्त बाप दादा, 20 मार्च 1987। निर्भयता की ऑथोरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है। यह ऑथोरिटी और नशा स्वरूप में मर्ज हो। धरनी, नब्ज, समय ये सब देखकर ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। अव्यक्त बाप दादा, 20 मार्च 1987। कोई भय ना हो, निर्भय होकर धरनी भल बनाओ। ये जरूर है कि जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ सकते। अपने सत्य ज्ञान की ऑथोरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना है, यह लक्ष्य नहीं भूलो। कोई भय ना हो, निर्भय होकर धरनी भल बनाओ। यह जरूर है, जैसे व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ सकते। अपने सत्य ज्ञान की ऑथोरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना है, यह लक्ष्य नहीं भूलो। अव्यक्त बात दादा, 20 मार्च 1987। इस मधुबन की धरती पर आने से उनको यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए, यूं लाना ना दे कि धरनी ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है। परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाएं। अव्यक्त बाप दादा, 20 मार्च 1987। यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान
प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है, यह प्रत्यक्ष कम हुआ है। अव्यक्त बाप दादा 20 मार्च 1987। इस धरनी पर आने से वे भी नम्र हो जाते हैं। नम्र धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालें उसका फल सहज निकलेगा। मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। अव्यक्त बाप दादा 20 मार्च 1987। निश्चय बुद्धि विजयंती, सच्चय बुद्धि विनश्यंती का राज। बाबा ने मुख्यतः 3 बातों का ज्ञान दिया है: आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। इन तीनों बातों में सभी बातें आ जाती हैं। जिन आत्मा को इन तीनों बातों का पूरा ज्ञान होगा और उस पर पूरा निश्चय होगा, उसके जीवन में असफलता या हार नाम की कोई बात हो नहीं सकती। यहाँ इस सत्य को जानना भी महत्वपूर्ण है कि ज्ञान और निश्चय के साथ जो भी कार्य पुरुषार्थ किया जाता है तो उसका महत्व और प्रभाव अधिक होता है। सिद्धांत के अनुसार जब किन्हीं दो सत्ताओं के मध्य किसी एक सत्ता का आधिपत्य 50% से अधिक होता है तो वह दूसरे पर हावी हो जाती है, परंतु इसके प्रभाव में दोनों के ज्ञान और निश्चय का प्रभाव अधिक है। जैसे सतयुग में आत्मा में आत्मिक शक्ति तो होती है, परंतु आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, परंतु देह और देह की दुनिया का पूरा ही ज्ञान होता है, जिससे आत्मा की शक्ति क्षीण होने लगती है और त्रेता के अंत तक आत्मा की आत्मिक शक्ति की 4 कलाएं कम होते ही देहाभिमान आत्मिक शक्ति पर हावी हो जाता है और आत्मा विकारों के वशीभूत हो जाती है। ऐसे ही संगम युग पर परमात्मा आकर जब यथार्थ आत्मिक ज्ञान देता है और जो आत्मा उस ज्ञान को समझकर उसका अनुभव कर उस पर निश्चय करता है तो वह सहज ही देहाभिमान पर विजय प्राप्त कर अपने को विकारों से मुक्त अनुभव करती है, जो बाद में पुरुषार्थ से पूरी रीति विजय बनती है। परमात्मा सत्य है, उनके हर महावाक्य सत्य हैं और सत्य होने वाले हैं। भले ही उनकी यथार्थ सत्यता या भावार्थ आज हम अनुभव करें या ना करें, हम समझें या ना समझें, परंतु देश, काल और परिस्थिति आने पर यह अवश्य ही सत्य होते हैं। इस सत्य को समझकर निश्चय बुद्धि होकर पुरुषार्थ करना ही निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा की निशानी है। जो जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वह सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल ना होने का कारण क्या है? फेथफुल कम। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि अपने में, बाप दादा में और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। सक्सेस तो होती है, लेकिन सक्सेसफुल है। अव्यक्त बाप दादा 11 जुलाई 1970। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बनकर फिर से एक बार पढ़ते हैं महावाक्यों को। जो जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वह सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल न होने का कारण क्या है? फेथफुल कम। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि अपने में, बाप दादा में और सर्व परिवार की आत्मा में फेथफुल होना पड़ता है। सक्सेस तो होती है, लेकिन सक्सेसफुल है। अव्यक्त बाप दादा 11 जुलाई 1970। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बनकर कर्तव्य करने से सफलता प्राप्त हो जाती है। समस्याओं का सामना करने से सफलता मिलती है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन लगन की अग्नि से विघ्न भस्म हो जाएंगे। अव्यक्त बाप दादा
11 जुलाई 1970। समस्या आपके लिए कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि, विजयी आत्मा की निशानी। अव्यक्त बाप दादा, 14 नवंबर 2002। अभी तुम्हारी ये चढ़ती कला, बाप खड़ी खड़ी कहते हैं, मन मना भव। गीता में ये अक्षर है, परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगे। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है, अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़ माँ मेकम याद करो। पहले यह निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बाप ने हमको अडॉप्ट किया है। साकार बाबा, 1 सितंबर 2004, रिवाइज्ड। निश्चय बुद्धि नंबरवार नहीं होते, पुरुषार्थ में नंबरवार होते हैं। पक्के निश्चय बुद्धि की निशानी है, उनकी दृष्टि सदैव निशान की ओर होगी। यह ईश्वरीय नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। निश्चय बुद्धि नंबरवार नहीं होते, पुरुषार्थ में नंबरवार होते हैं। पक्के निश्चय बुद्धि की निशानी है, उनकी दृष्टि सदैव निशान की ओर होगी। अव्यक्त बाप दादा, 8 मई 1969। यह ईश्वरीय नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। याद में भी हारते हैं तो नॉलेज में भी हारते हैं। हार कर भागंती हो जाते हैं तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते हैं। निश्चय वाले को जरूर अपार खुशी होगी। निश्चय बुद्धि माना विजयी आत्मा। साकार बाबा, 15 नवंबर 2004, रिवाइज्ड। निश्चय बुद्धि की परख कौन सी है? उनके नयन, उनकी वृत्ति एक निशान अर्थात बिंदी की तरफ ही होगी। निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसे महसूस होगा जैसे वे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। उनके बोल से वही निकलेंगे। निश्चय बुद्धि की परख है, निशाना और स्थिति नशे वाली होगी। अव्यक्त बाप दादा, 8 मई 1969। सिर्फ बाप टीचर सदगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनकी श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। अव्यक्त बाप दादा, 26 मई 1969। निश्चय की निशानी क्या है? विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय में कमी है। निश्चय से विजय हो जाती है, संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। अव्यक्त बाप दादा, 24 जनवरी 1970। अपने में शक भी क्यों रखते हो कि ना मालूम परीक्षा में पास हो या फेल हो? होशियार स्टूडेंट सदैव निश्चय से कहते हैं, हम तो नंबर 1 में आएंगे। अगर पहले से ही अपने में संशय रखेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? विजयी बन सकेंगे? विजयी बन न सकेंगे। अव्यक्त बाप दादा, 28 सितंबर 1969। जब अपने को निश्चय बुद्धि कहते हो तो कोई भी बात में संशय व विकल्प नहीं उठना चाहिए। न आप में, न बाप में, न बाप की नॉलेज में और न बाप के परिवार में संशय व विकल्प नहीं उठना चाहिए। अव्यक्त बाप दादा, 28 सितंबर 1969। देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, हिम्मत है लेकिन फेथ नहीं है। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। मन वचन का काम कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि। सिर्फ बाप और ज्ञान तक निश्चय नहीं, लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि का बोल कभी हिम्मतहीन का नहीं होगा। अव्यक्त बाप दादा,
26 मार्च 1970। निश्चय बुद्धि विजयंती। इस राज पर अब हम कुछ देर अपने आप में बैठकर मनन चिंतन करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।